के शर्मा आ गया। ओके, के शर्मा की बारी है। के शर्मा, आपने बड़ी चतुराई से लगता है वसुंधरा राजे को आखिरकार मना तो लिया, लेकिन उससे एक संदेश यह भी जा रहा है कि इसका मतलब बीजेपी ने एहसास कर लिया वसुंधरा राजे के बिना आपकी गाड़ी वहां चलने वाली नहीं है। के शर्मा। मानक जी, मुझे बहुत आश्चर्य है कि आप भाजपा को इस तरह गुटों पर देखते हैं, और आपको बहुत स्पष्ट होगा भाजपा को, यदि आप इतने वर्षों से देख रहे हो तो ठीक है, मीडिया का अपना विश्लेषण है, पत्रकारों का अपना विश्लेषण है, ये गुट वो गुट, लेकिन बहुत सामान्य सी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है और सारे लोग एक मत के साथ आपको दिख रहे हैं कि वो सरकार बनाने के लिए जुटे हैं। और केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश में हूं इस समय, और मध्य प्रदेश की भी मैं बात कर रहा हूं और छत्तीसगढ़ की भी बात कर रहा हूं। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो बता रहे थे 4.5 साल जो है इन्हें हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। अरे साहब, हमें बहुत कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। 4.5 साल आपके अंदर जो चल रहा था, जो कुर्सी के लिए एक सीएम अपने डिप्टी सीएम को गद्दार कहता हो, निकम्मा कहता हो, ये कहता हो कि उसकी रगड़ाई नहीं हुई है, तो जो आप लोग का मल्ल युद्ध चल रहा था उसको पूरे राजस्थान की जनता ने देखा है, और ये भी देखा है कि इस कुर्सी की लड़ाई पे विकास तो कहीं और था, पिस रही थी जनता। और हमें क्या विपक्ष, 11 दिन की यात्रा, जन जागरण यात्रा सचिन पायलट ने निकाली किसके विरुद्ध? इसी अशोक गहलोत जी के विरुद्ध ना, अजमेर से लेके जयपुर तक। तो गांव गांव जो है इनकी असफलता को ही यानी बताने के लिए सचिन गहलोत बहुत थे। हम तो जो अपना काम कर ही रहे थे, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे थे, और निभाया भी और दिखाया भी। और जहां तक कि आंतरिक कलह की बात है, तो मानक जी, मैं मध्य प्रदेश में हूं, मैं इतना ही कह सकता हूं कि गृह युद्ध का सीधा प्रसारण यदि किसी देश की जनता ने देखा होगा, तो किसी पार्टी के गृह युद्ध का, तो इस मध्य प्रदेश से देखा किस तरह से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक दूसरे का कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता में लगे हुए। अरे वो तो हंसी मजाक चल रहा था मंच पे। के शर्मा, कपड़े फाड़ने वाला वीडियो सबने देखा है। हाँ, नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी ये बता रहे ये लोकतंत्र है, तो बधाई है ऐसे कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र की। लेकिन मैं यहाँ ये देख रहा हूं कि यहाँ पर रावण जो है, दशहरा आने वाला है, बहुत सारे रावण के पुतले बन रहे हैं, उनकी बिक्री अभी से चालू हो गई है और बहुत बढ़ गई है। आए दिन यहाँ, आज ही जो है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने 2 गुटों ने 2 पुतले फूके, ऐसे कल भी जो है पुतले फूके। यहाँ रावण की बिक्री अभी से बढ़ गई। मुझे बड़ा हंसी होता है, और ये इनका आंतरिक लोकतंत्र है, तो बधाई है ऐसे आंतरिक लोकतंत्र को। मैं तो यहाँ देख रहा हूं मध्य प्रदेश में, हालांकि आज राजस्थान की चर्चा है, लेकिन मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि कमोबेश यही स्थिति जो है राजस्थान में भी है। आप तो खरी कहते हैं के शर्मा, रही है कि आज ये पूरी आप तो साफ साफ बात करते हैं और खुल के बात करते हैं मुद्दों पर। के शर्मा, आप बचते नहीं है। आज वसुंधरा राजे का नाम लेने से भी बच रहे हैं आप। आज तो वही मुद्दा है, उनको टिकट दिया गया, उनके समर्थकों को टिकट दिया गया है, उनको मना लिया है, ऐसा लगता है बीजेपी ने। किस दिन, मानक जी मुझे बताइए एक बयान कि किस दिन भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कहा था कि वसुंधरा राजे चुनाव नहीं लड़ेंगे? किसका बयान है बताइए मुझे, एक बयान किसी नेता का बता दीजिए जिसने कहा हो कि वसुंधरा जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो एक, ठीक है, मैंने कहा ना कि भाई पत्रकार हैं, अपनी बातें कहते हैं, हम भी सुनते हैं उनको। मतलब आप कह रहे हैं वसुंधरा राजे और केंद्रीय नेतृत्व के बीच कभी कोई मतभेद था ही नहीं, आज भी नहीं है? नहीं, मैं आज भी कह रहा हूं कोई मतभेद नहीं है, किसी तरह का कोई द्वंद्व नहीं है। बाकायदा जो भी वहां पर जीतने वाले उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों को हमने लड़ाया है, और अभी हम तो लिस्ट में भी आ गए। कांग्रेस कुल 33 लोगों का लिस्ट जारी कर पाई है, हम तो 124 लोगों का लिस्ट जारी कर। 124 भी कितना लेट किया आपने? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इतनी देरी नहीं की आपने के शर्मा। लिस्ट तो आपकी फंसी थी ना राजस्थान की। नहीं, ना। देखिए, हमने 2 राज्यों में एक प्रयोग किया निश्चित तौर से, और वो बहुत सफल प्रयोग किया है दोनों राज्यों में, और उसका कारण रहा कि कांग्रेस एकदम पिछड़ी है इन राज्यों में। और जमीन तक हम आज भी मैं कह सकता हूं मध्य प्रदेश की स्थिति से कि आज चाहे जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम 230 विधानसभा तक पहुंचे हों,
बूथ सम्मेलन हमारे चल रहे हैं जो 65,000 बूथों के बीच चल रहे हैं और 3 दिन का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बुद्धिजीवी सम्मेलन हमने 57 जिलों में कर चुके हैं, यहाँ के सारे जिलों में। प्रधानमंत्री का के शर्मा, महाकुंभ बहुत जो हुआ, सारे विश्लेषकों का मानना है, जमीन पर बात करिए, लोगों का यह कहना है बीजेपी ने वसुंधरा राजे को सीएम के तौर पर आगे किया होता तो आप और बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे होते, लेकिन आपने वो नहीं किया। इसका मतलब क्या है? नहीं, ठीक है, मैं कह रहा बिल्कुल, मैं संजीव जी की बातों का बिल्कुल वो करता हूं, यानी कि निश्चित तौर से उनका आकलन है, अच्छा आकलन है, लेकिन मैं आज भी ये कह रहा हूं कि वसुंधरा जी के लेकर या अन्य किसी को लेकर कोई ना गुटबाजी थी ना कोई विषय। यदि ऐसी परिस्थिति होती तो हम शायद लिस्ट, जैसे कांग्रेस फंसी हुई है, ये 33 लोगों की लिस्ट क्या है, सबको पता है कि ये 33 लोग तो लड़ना ही है, इनके अलावा इनके पास है अभी है क्या? जब इनकी और सीटें आएंगी तब देखिएगा कैसे। और ये सांसदों और मंत्रियों को आप क्यों उतार रहे हैं? सारी चीज चलने वाली है। सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को क्यों उतार रहे हैं विधानसभा के चुनाव में? क्यों नहीं उतारे? आप मुझे मानक जी बताइए। हमें चुनाव जीतना भी है ना, हमें चुनाव को एक अलग ढंग से चलाना भी है। हमारे पास अच्छे लीडरशिप भी है, नए लीडरशिप भी है, हम उभार भी रहे हैं। और कोई सांसद का चुनाव लड़ गया तो क्या विधानसभा नहीं लड़ेगा क्या? हमारे यहां तो वो संस्कृति रही है मानक जी कि हमारे तो सीएम को हमने डिप्टी सीएम बना लिया और कुछ नहीं हुआ। आपको उदाहरण पता है? बात तो सही कह रहे हैं। हम पूरा मंत्रिमंडल भी बदलने की ताकत रखते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। आप पूरा मंत्रिमंडल भी बदलने की ताकत रखते हैं, सीएम से लेके यहां तक, और कोई विरोध तो नहीं एमपी होता। से एमएलए डिमोशन नहीं होता क्या? पहली बार का प्रयोग नहीं है यहाँ। एक मिनट मैं कह दूं केवल, ये कोई पहला प्रयोग नहीं है मानिक जी। विजय जी यहाँ बैठे हैं और अन्य सीनियर जर्नलिस्ट भी बैठे हैं, उनको जानकारी होगी। 2012 छत्तीसगढ़ का चुनाव था, हमने अपने 2 सांसदों को विधानसभा लड़ाया, 2 सांसदों को, निर्वाचित सांसदों को, और विधानसभा 2012 में भी लड़ाया था, और लड़ा के हम उसमें जीते भी थे। तो ये प्रयोग, इस तरह के प्रयोग धर्मी जो है, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रही है। नए नए प्रयोग करना, नए नए ढंग से जो है चीजों को लाना, ये हम करते रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं।